और अब बात करते हैं लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। आपको बता दें, लुधियाना धमाके को लेकर जांच एजेंसियां पंजाब के खन्ना में गगनदीप सिंह के घर पहुंची है। जी हां, वही गगनदीप सिंह जिसकी इस धमाके में मौत हो गई थी। और पुलिस ने गगनदीप सिंह के भाई को फिलहाल हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। उस इलाके से ठिकाने से एक लैपटॉप जब्त किया गया है, एक मोबाइल को भी जब्त किया गया है और पूछताछ भी लगातार ब्लास्ट से जुड़ी हुई की जा रही है। जांच में अभी तक जो जानकारी सामने आई उसमें कोर्ट परिसर में धमाके में मारा गया शख्स ही हैंडलर था। शव की शिनाख्त भी हो चुकी है, गगनदीप सिंह उसका नाम है। मारे गए शख्स का नाम गगनदीप सिंह के तौर पर सामने आया है। गगनदीप सिंह पहले पंजाब पुलिस का ही कर्मी था और खबर यह भी है कि ड्रग्स माफियाओं से लिंक के चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इस पूरे मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। गगनदीप के घर पर यहां पर जब टीम पहुंची तो कई चीजें सामने आई, वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम गगनदीप सिंह के घर के सामने खड़े हैं और फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है और घर के जो मेन डोर है उसको अंदर से लॉक कर दिया गया है। और कल रात को आपको बता दें कि एनआईए की टीम यहाँ पे मौजूद थी। एनआईए की टीम यहाँ पे करीबन 3 घंटे तक मौजूद थी, जहाँ पे उन्होंने परिवार के साथ गगनदीप का जो डेड बॉडी था उसको आइडेंटिफाई किया टैटू और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। आपको बता दें कि कल रात को गगनदीप के जो भाई हैं उनको इंट्रोगेशन के लिए पंजाब पुलिस लेके गई है। साथ ही मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कैश भी जब्त किए गए हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि आज दोपहर को पंजाब के जो होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी अहम हो सकती है। और पुलिस सूत्रों से ये पता चल रहा है कि गगनदीप जब 2 साल तक जेल में थे, जो कि 2019 को उनको पुलिस के खेमे से निकाला गया था क्योंकि उनका लिंक मिला था ड्रग स्मगलिंग के साथ। उसके बाद जो 2 साल तक वो जेल में थे, क्या वो जेल के अंदर कोई रेडिकल एलिमेंट्स के साथ संपर्क में आए हैं, ये भी इंक्वायरी की जाएगी। और लगातार पंजाब पुलिस भी मौजूद है अंदर और साथ ही कल रात को एनआईए की टीम भी आई थी, जो कि 3 घंटे तक उन्होंने पूछताछ की और रात को ही गगनदीप के भाई और उनके साथ कुछ मोबाइल फोन्स, कैश और लैपटॉप भी जो है वो जब्त कर लिए गए। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा यहां पर जहां पर गगनदीप का घर है वहां पर पुलिस पहुंची थी और एक लैपटॉप बरामद किया गया है, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। गगनदीप के भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन गगनदीप सिंह कौन था वो आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब के खन्ना का रहने वाला गगनदीप था और बताया जा रहा है कि गगनदीप इसके पहले पंजाब पुलिस में पूर्व हेड कांस्टेबल के रूप में सर्विस भी दे चुका है। 2011 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर गगनदीप की भर्ती हुई थी और उसके बाद से लगातार वो सेवा में था। आपको यह भी बताते चले कि 2019 में ड्रग माफिया से गगनदीप के लिंक सामने आए थे और उसके बाद से ही गगनदीप की मुश्किलें बढ़ती गई। एसटीएफ ने 85 ग्राम हेरोइन के साथ में गगनदीप को पकड़ा था और इसका नतीजा ये रहा कि गगनदीप को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। मोहाली पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई है गगनदीप के खिलाफ। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद में करीब 2 साल तक गगनदीप को जेल में भी रहना पड़ा। 2 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ी। उसके बाद में 2 साल के बाद में गगनदीप जब जेल से बाहर आया तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये रहा कि लुधियाना कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान जब वो प्लान कर रहा था तभी प्लांट के दौरान ही ये पूरा धमाका हो गया। लेकिन गगनदीप तक आखिर एजेंसियां पहुंची कैसे वो आपको बताते। दरअसल जिस समय ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद में जो मलबा था, इसी मलबे से इनपुट जरूर मिले। जो शव था वो शत विक्षत हो चुका था, लेकिन गगनदीप के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, उससे उसकी पहचान की जा सकी। मलबे से कई यहां पर वस्तुएं भी मिली हैं। दरअसल जो मोबाइल था वो मोबाइल ब्लास्ट हो चुका था, टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया।
और एक डोंगल बरामद किया गया था जिसके जरिए ये कहा जाए कि वो इंटरनेट को एक्टिव कर रहा था। सिम डोंगल नंबर से इसकी पहचान हो सकी और भी कई ऐसी चीजें हैं जो बातें सामने आई। परिवार ने इसके बाद टैटू से शव की पहचान भी कर ली है, यानी कि जिस समय जो टैटू हाथ में था ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। रुक करते हैं, मेरे साथी सभी साची समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी साची, जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर उसके भाई से पूछताछ की गई, लैपटॉप मोबाइल बरामद किए गए, ये कहा जाए ये लैपटॉप मोबाइल बहुत अहम कड़ी साबित हो सकते हैं गगनदीप की इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में। जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो फोकस है पंजाब पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वो है गगनदीप का हिस्ट्री निकालना, वो किसके साथ लिंक में थे और इसी के कारण उनके भाई को कल रात को ही पुलिस कस्टडी में लेके जाया गया जहां पे उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश भी उनके साथ बरामद किए गए हैं और लगातार सुबह से ही पंजाब पुलिस जो है उनके घर के बाहर मौजूद है। आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाते कि ये उनका घर का जो मेन गेट है वो अंदर से लॉक है और अंदर उनके घर के अंदर 2 से 3 कांस्टेबल पंजाब पुलिस के मौजूद हैं और लगातार पूछताछ जारी है क्योंकि गगनदीप का जो कनेक्शन है वो रेडिकल एलिमेंट्स के साथ कितना ज्यादा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल तक वो जेल में थे और जेल के अंदर क्या वो रेडिकल एलिमेंट्स के साथ टच में थे क्योंकि जो मोबाइल फोन और जो डोंगल्स जो बरामद हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट साइट से कहीं ना कहीं लिंक मिलते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो पर्टिकुलर एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और कल रात को एनआईए की टीम जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी और परिवार से उन्होंने बातचीत किया जहाँ पे परिवार ने आइडेंटिफाई किया कि ये गगनदीप की बॉडी है, जहाँ पे जो टैटू कल उनके बॉडी पे देखा गया था उस टैटू के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया गया। और बड़ी अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 12:30 बजे चंडीगढ़ में होने वाली है जहाँ पे जो डीजीपी और होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठने वाले हैं और अहम जो खुलासा है इस पूरे इंसिडेंट को लेके वो रिवील करने वाले हैं। जी सभी साची, आखिर गगनदीप के घर परिवार में कौन कौन है, उनका क्या कहना है जब इस तरह से अगर नाम सामने आ रहा है और खास तौर से जिन 2 सालों में वो जेल में रहा, तो इस बीच ये पूरी संभावना है कि वो ऐसे लोगों के संपर्क में आया होगा, तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उसकी दोस्ती किस तरह की थी, किन लोगों का उसके आना जाना था या वो किन लोगों से मिलता था? देखिए फिलहाल जो है मैटर इन्वेस्टिगेशन पे है तो इसी के कारण परिवार की तरफ से कोई अभी तक कोई सामने नहीं आया है ऑफिशियल वर्जन देने के लिए और पंजाब पुलिस भी अंदर मौजूद है परिवार के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन गेट है वो अंदर की तरफ पंजाब पुलिस ने लॉक करके रखा है जिसके कोई अंदर ना जा सके और क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, एनआईए, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड, पंजाब पुलिस, तो इसी के कारण अभी परिवार से कोई भी ऑफिशियल बातचीत नहीं हो पाई है। ठीक है सभी साची, आप बने रहिए हमारे साथ में। सभी साची, खन्ना यानी कि पंजाब का वो इलाका जहां पर गगनदीप का घर है वहां पर इस समय मौजूद है क्योंकि पंजाब पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरे मसले पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आखिर पंजाब में लुधियाना में क्या हुआ, किस तरह से ब्लास्ट हुआ और कैसे इस पूरी मिस्ट्री को अब आगे तक बढ़ाया जा रहा है। सुलझी लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की मिस्ट्री। पूर्व हेड कांस्टेबल धमाके का आरोपी, गगनदीप के घर पर एनआईए की छापेमारी, सिम कार्ड डोंगल से खुली गुत्थी सारी, नाम गगनदीप सिंह, काम पूर्व हेड कांस्टेबल, निवासी खन्ना पंजाब। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट की गुत्थी अब इस शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। 23 दिसंबर को बम प्लांट करने के दौरान गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी। सुरक्षा एजेंसियां कैसे गगनदीप तक पहुंची, कैसे गगनदीप की पहचान हुई, अब सिलसिलेवार ढंग से पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। शुक्रवार को एनआईए और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम ने पंजाब के खन्ना इलाके में गगनदीप के घर पर छापेमारी की। गगनदीप के परिवार ने उसके हाथ पर बने टैटू से शव की शिनाख्त कर ली क्योंकि उसका चेहरा और बॉडी धमाके में बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुके थे। कोर्ट परिसर में ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों को मलबे से काफी इनपुट मिले। मलबे में कुछ टूटे हुए मोबाइल फोन और डोंगल भी बरामद हुए। इनकी जांच में पता चला कि ये खन्ना के ही रहने वाले
किसी शख्स के नाम पर थे। जब जांच एजेंसियों ने एक एक सुराग की कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की तो एजेंसियां पंजाब के खन्ना में जीटीबी नगर में रहने वाले गगनदीप सिंह तक पहुंची। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा है कि धमाका करने वाले की पहचान हो चुकी है। बहुत आगे तक पहुंच गए और जो आदमी है ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਉਹਦੇ ब्रेकअप कर रहे हैं। आइए अब आपके सामने गगनदीप सिंह की पूरी कुंडली खोलते हैं। पंजाब के खन्ना का रहने वाला गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस का पूर्व हेड कांस्टेबल था। वो 2011 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ था। बाद में उसका हेड कांस्टेबल के तौर पर प्रमोशन हुआ। हेड कांस्टेबल रहने के दौरान साल 2019 में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। गगनदीप सिंह को 85 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया और 11 अगस्त 2019 को मोहाली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। साल 2019 में अपनी गिरफ्तारी से करीब 8 महीने पहले उसकी खन्ना में तैनाती हुई थी। आरोप है कि गगनदीप सिंह के ड्रग्स माफिया से भी संबंध रहे। अब जांच एजेंसियां गगनदीप सिंह से जुड़ा हर राज खंगालने में जुटी है। साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि धमाके के दिन गगनदीप सिंह के साथ और कौन लोग थे। प्रदीप दत्ता के साथ गुरप्रीत चिन्ना, टाइम्स नाउ नवभारत। हालांकि कहा जा रहा है गगनदीप हैंडलर था, लेकिन आखिर उसे इस तरह के ख्याल क्यों आए पंजाब में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट करने की ऐसी मंशा उसके दिमाग में क्यों आई है? वो तमाम सवाल है जो लोगों के मन में है। और आखिर इसमें उसका साथ किस किस ने दिया? उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अब जो पंजाब पुलिस है जब गगनदीप के घर पर पहुंची खन्ना में तो वहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन, डोंगल, ये तमाम आदि इत्यादि चीजें जो है वो जब जब्त की गई हैं तो उससे काफी कुछ चीजें सामने जल्द ही आ सकती हैं। परिवार से भी लगातार अब पूछताछ की जा रही है। भाई को गगनदीप के हिरासत में लिया गया है और उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सभी साची मेरे साथ में है। सभी साची, लेकिन अगर हम खन्ना की बात करें तो इस गांव में बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही जब ज्वाइनिंग की थी या फिर उसके ये कहा जाए कि जब कार्रवाई की गई थी उसके कुछ समय के पहले ही खन्ना यहां पर वो पहुंचा था गगनदीप। यहां पर लोगों का क्या कहना है? लोगों के रिएक्शंस क्या कुछ सामने आ पा रहे हैं और क्या लगता है कि इस मिस्ट्री में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप नेबरहुड की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा दे, ज्यादा कोई नेबरहुड से निकल नहीं रहा है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मामला है। सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी के कारण यहाँ पे फिलहाल जो नेबरहुड है या नेबर्स हैं कोई भी कमेंट नहीं दे रहे हैं गगनदीप सिंह के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर, क्योंकि लगातार पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है। और सबसे अहम है जो कि रिपोर्ट आना, चाहे वो लैपटॉप जो जब्त कर लिया गया है, फोन और कैश, तो इनके माध्यम से अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिले और उनके भाई को जो कस्टडी में लिया गया है उनके माध्यम से भी अगर जानकारी मिले तो गगनदीप सिंह किन किन के टच में थे, तो ये बहुत अहम कड़ी है कि वो लिंक जोड़ना कि किसके कारण और किसके कहने पे गगनदीप सिंह ये जो आईईडी ब्लास्ट जो है वो प्लान कर रहे थे। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है, देखिए काफी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट प्लान किया जा रहा था। गगनदीप के बॉडी से प्लास्टिक, अमोनियम और जो जी एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, तो ये सारे मटेरियल जो है उनके बॉडी से बरामद हुए। हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, बट एक जो दिक्कत आ रही है सामने की, जब ब्लास्ट हुआ था तो एक वाटर पाइप जो है वो फट चुका था, जिसके कारण जो आईईडी ब्लास्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो वॉश आउट हो गए, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है जो फॉरेंसिक टीम को। पर ये अगर साबित हो जाए कि किस तरीके का और किस इंटेंसिटी का जो आईडी ब्लास्ट यूज किया जा रहा था, तो इसमें जो एजेंडा है वो काफी साफ तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए आरडीएक्स हो या आईडी ब्लास्ट हो, लगातार ये सप्लाई जो होता है ये इधर तो लगातार ये सप्लाई जो होता है ये इधर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ही हो रहा है, तो ये लिंक साबित करने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, और ये बहुत सी चीजें हैं। सवाल यही कि आखिर आईडी आया कैसे गगनदीप के पास में, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये चीजें सप्लाई की हैं, किन के संपर्क में गगनदीप रहा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, अपने दर्शकों को बताते चले सभी साची, कि ये भी कहा जा रहा था कि
गगनदीप के परिवार वाले बहुत लंबे समय से गगनदीप से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जिन गतिविधियों में गगनदीप की संलिप्तता पाई गई थी उनसे परिजन भी अब कटते हुए नजर आ रहे थे और उनके उसके बाद में पिछले काफी समय से ये नाराजगी भी देखी जा रही थी। अब आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन है, मुझे लगता है कि आज काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गगन, आप नजर बनाए रखिए, गगनदीप के घर के बाहर सब्यसाची मौजूद है। सब्यसाची, आपका लगातार रुख करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीआईजी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफी कुछ चीजें स्पष्ट की जा सकती है।